नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का ऐलान, बीजेपी के खिलाफ गांधी मैदान में होगी महारैली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फल से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर भड़के मंत्री संजय झा। जदयू द्वारा 26 नवंबर को होगा भीम संवाद का आयोजन। और गया में मूर्ति विसर्जन के दौरान निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। बिहार के विकास में आधुनिक बिहार के निर्माता कहलाए माननीय अखिलेश बाबू। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सदाकत आश्रम पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, आज का दिन याद किया जाएगा। हम महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, देश संकट से गुजर रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के समय था, वो संकट आज भी देश में मंडरा रहा है। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो समय आज भी मंडरा रहा है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है। भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, जिस देश में सांप्रदायिक आंख फाड़ कर खड़ी और राम रहीम के बंगलों के बीच नफरत फैलाया जा रहा है, भारत के संविधान को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंच रहा है, इसलिए विभिन्न दलों को इकट्ठा होने की जरूरत है। पटना में ही बैठक करके इंडिया गठबंधन की तैयारी की गई। देश के 23 दलों को एकजुट किया है हमने। लोग पूछते हैं नेता कौन होगा? नेता हम लोग चुन लेंगे, आसानी से उसे चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना से ही, पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटक से लेकर के मुंबई सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा? नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग भारी रैली करने वाले हैं। भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का नाम होगा। यहीं से हवा देश भर में फैलेगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी और यह लोग जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी छटपटाहट हो रही है। इसलिए छापा मारते हैं और मुकदमाबाजी करते हैं और कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा, भी सरकार का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, त्रिपुरा में, सब जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। यहीं से हवा देश भर में फैलेगा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस का सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये जा रहे हैं, इसलिए छटपटाहट
काफी सटराहट है लोगों को। छापा छापा मारता रहता, छापा मुकदमा मुकदमा, और कोई काम नहीं है, और इनको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि हाथ से सब निकल रहा है। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह से सुभरा साफ है, त्रिपुरा से है ही नहीं। उन्होंने कहा, हमको बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे जातीय जनगणना के बाद पटना लोकसभा छोड़कर कहीं कोई सीट इन्हें नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा है, देश भर में हम आएंगे तो जाति गणना करेंगे और जाति गणना जरूरी है। लालू यादव ने कहा, मुख्यमंत्री थे, सचिवालय में श्री कृष्ण बाबू की मूर्ति है, राजकीय समारोह मनाया जाता है जयंती के अवसर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जदयू प्रदेश कार्यालय में मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार और रत्नेश सदा ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर इन लोगों ने बताया कि 5 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को रद्द किया गया। मुख्यमंत्री की व्यस्तता और सतत शुरू होने की वजह से 26 नवंबर को भीम संवाद का कार्यक्रम होगा। अतिरिक्त समय मिलने पर प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा। ये भीम संवाद का मुख्य उद्देश्य दलित वर्ग को एकजुट करना है। देश बचाओ संविधान बचाओ को लेकर भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने बेगूसराय की घटना पर बोला, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। कुछ लोग धर्म के नाम पर बवाल करते हैं, हम लोग तो प्यार बांटने और सबको एकजुट करने में लगे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग कभी जोड़ने की बात नहीं करते। नीतीश कुमार रात भर जगते हैं ताकि बिहार महफूज रहे। 17 साल में बिहार में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। भाजपा वाले लोग बिहार में दंगा फसाद कराने में लगे हैं। गिरिराज सिंह से देश ऊब चुका है। उन्होंने कहा, एनसीईआरटी में यह तय किया है कि अब किताबों में इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाएगा। ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी भड़क उठे और कहा कि इंडिया गठबंधन बन गया तो आप पूरे देश में नाम बदलना चाहते हैं। देश चाहता है कि महंगाई कम की जाए। हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है, कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है। जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज वैसे लोग, इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर ये तरह का आरोप लगाना तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं। और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना, हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए। इसीलिए इस तरह की चीजों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब
प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। वर्तमान स्थिति है देश की, इसमें जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, और किस तरीके से संविधान के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र खतरे में है। और एक संदेश हम निश्चित रूप से देना चाहते हैं सभी वर्गों में कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है। माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है बहुत अत्यंत ही सफल है, सबल है और प्रभावकारी है। 5 तारीख को कार्यक्रम को अक्सर किया गया है और 26 नवंबर को कार्यक्रम 26 नवंबर को हम लोग पुनः वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम करने जा रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को। बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो केंद्र की शक्तियाँ हिल जाती हैं। अति पिछड़े का बैकलॉग है, उसको क्लियर कीजिए। राम मंदिर उद्घाटन के दिन रोजगार मेला लगाया भाजपा। सिर्फ राम मंदिर बनने से नहीं होगा, दलितों का उत्थान करना होगा, गरीबों का उद्धार करना होगा। आज़ादी के 70 साल बाद भी रोजगार क्यों नहीं मिला है। वहीं मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बिहार के अति पिछड़ा लोग जब जब अंगड़ाई लिया है तब तक केंद्र की सत्ता को उखाड़ फेंका है। उन्होंने कहा 26 नवंबर को केंद्र में बैठे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा का अभाव है। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का किराया पटना से तिगुना है। लगातार केंद्र सरकार से मांग करने के बावजूद हवाई जहाज कंपनी ने लूट मचा रखी है। नहीं, ये आपको मैं कल ये बात रखा था। दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट। आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, तो सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए। अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। उन्होंने कहा दीपावली और छठ के समय आने जाने वालों को सिंगापुर और दुबई के बराबर किराया वसूल किया जा रहा है, यह सही नहीं है। केंद्र की सरकार से कई बार बात की है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। एवरेज आप देखते हैं, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रहेगा? जो मेट्रो सिटीज़ का एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लेते हैं मैक्सिमम चीज। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारी चीज़ में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज़ में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो ATF लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है ATF है 1% है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यहाँ आज किसी को कहीं नहीं। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के साथ ही लगातार अभ्यर्थी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब बीपीएससी ऑफिस के बाहर काफी संख्या में दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ आज किसी को कहीं नहीं। बाद में दे दीजिएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाने के बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं आया। हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। वहीं मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों पर हल्का बल प्रयोग कर बीपीएससी दफ्तर से भगा दिया। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने कहा, गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहां पर जाकर धरना दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। गया शहर के नगर प्रखंड के ग्राम दुबहल में दुर्गा पूजा समिति नवयुवक क्लब के द्वारा मूर्ति विसर्जन के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा और जुलूस निकाला गया, जो ग्राम दुबहल से निकलकर खटकाचक नैली बाईपास होते हुए टावर चौक पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा जुलूस का नेतृत्व दुर्गा पूजा समिति नवयुवक क्लब के अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि ग्राम दुबहल में श्री दुर्गा पूजा समिति नवयुवक क्लब के द्वारा दुर्गा पूजा की प्रतिमा बिठाई जाती है और यह परंपरा 1953 से चली आ रही है, जिसके आज मूर्ति विसर्जन के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसी तरह जुलूस निकालते हैं और दुबहल से निकाल के खटका चक नैली चौक को खोते हुए विसर्जन करते हैं। ब्रह्मसत नई परंपरा करीब 60-70 वर्ष से हम लोग का चलते आ रहा है एकदम सीरियल बस।
कहाँ से कलाकार लोग आते हैं? बहुत दूर से कलाकार, कुछ कलकत्ता से रहते हैं, आसनसोल से, आसाम उसाम से, हर जगह कलाकार। बहुत सा रथ है, हाथी घोड़ा वगैरह है, ऊँट वगैरह है। बहुत मनोभव्य झांकी के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष इस चीज़ को सिलसिलेवार तरीका से कंटिन्यू किए हुए हैं। क्या नाम है? कहाँ से लोग शामिल होते हैं? हर जगह से लोग, बहुत दूर दूर से लोग जुलूस में आते हैं। हम लोग के रिलेटिव लोग भी बहुत दूर दूर से, सभी जगह से आकर के लोग इस जुलूस में शामिल होते हैं। बड़ा भव्य जुलूस हम लोग का रहता है। मेरा नाम हुआ नरेंद्र सेन उर्फ नारायण सेन। हमारे बाबा छर बाबा स्थापित किए हैं। हमारे बाबा चल रहे थे, फिर उसके बाद पापा चले, उसके बाद हम लोग ये बेड़ा उठाए हैं और सोचते हैं कि पब्लिक को, गया या ग्रामीण को, वासी को अच्छा से रिझू करें, दिखावे कि अच्छा जुलूस है। और हम लोग का है कि अच्छा से शांति से जुलूस करके और पब्लिक के रिझूम करें कि अच्छा से शांति से पूर्वक से हम लोग मूर्ति विसर्जन करें। ग्राम दुभल वासियों के सहयोग से इस तरह का इतना बड़ा दुर्गा पूजा की प्रतिमा बैठाई जाती है और विसर्जन के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।